नमस्कार, स्टेट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। कटिहार के वर्मा कॉलोनी के रहने वाले राजेंद्र वर्मा और लक्ष्मण वर्मा ने अपनी मेहनत के बल पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। पहचान ऐसा जिसे अपने परिवार के पुश्तैनी व्यापार तो जिंदा है ही, साथ ही इस कुटीर उद्योग से देश दुनिया में छोटे से जिला कटिहार की एक अलग पहचान बनी हुई है। हाईटेक खेती के दौर में आज भी सुदूर इलाकों के किसान पारंपरिक रूप से अपने पशुधन बैल के सहारे खेत जुताई करते हैं और इस खेत जुताई में हल में इस्तेमाल किए जाने वाला लोहे का फाल कटिहार के वर्मा कॉलोनी स्थित इस कुटीर उद्योग में बनता है। राजेंद्र वर्मा कहते हैं कि वो लोग शरणार्थियों के रूप में अपने पिता के साथ आए थे और 1977 से इस काम की शुरुआत उनके पिताजी ने किया था। 1980 से पिता के साथ साथ उन लोगों ने भी हल बनाने के इस काम की शुरुआत की थी। एक समय इसका बड़ा बाजार हुआ करता था, पर अब ट्रैक्टर से खेती के दौर में निश्चित तौर पर हल से खेत जुताई कम होने के कारण इस व्यापार में तो असर पड़ा है, लेकिन आज भी तमाम प्रक्रिया के साथ इस फैक्ट्री के बने हुए हल न सिर्फ देश के कई राज्यों में जाता है, बल्कि उन लोगों की माने तो कुछ व्यापारी के माध्यम से यह सरहद की सीमा पार कर बांग्लादेश, बर्मा और भूटान तक जाता है। फैक्ट्री चलाने वाले राजेंद्र वर्मा के छोटे भाई लक्ष्मण वर्मा कहते हैं कि वह लोग इस पुश्तैनी व्यापार से अपना एक अलग पहचान बनाया है। निश्चित तौर पर आधुनिक होते कृषि के दौर में इसका बाजार सिमटते जा रहा है, लेकिन आज भी पारंपरिक रूप से खेती करने वाले किसान कटिहार के इस फैक्ट्री में बने लोहे का फाल का मुरीद है। कभी शरणार्थी के रूप में आए दोनों भाई आज इस छोटे से उद्योग के माध्यम से कटिहार को एक अलग पहचान दिलाई है, या यूं कहें कि कटिहार में बने फाल के सहारे देश के कई राज्यों में पारंपरिक खेती का तरीका आज भी बरकरार है। हम लोग बर्मा देश से आए हैं और सरकार ने हम लोगों को यहाँ पर बसाया है बर्मा कॉलोनी में। हम लोग ये उद्योग शुरू किए, ये लघु उद्योग है। हम लोग बर्मा में भी करते थे, मेरे पिताजी करते थे और ये खेती के सुचारू रूप से खेती का जुताई खूब बढ़िया होता है इस फाल से। अच्छा, ये तो इसके फाल का जो मटेरियल लोहा तो कहाँ से आता है? ये लोकल से भी आता है, बाहर से भी आता है। कास्ट आयरन इसको कहा जाता है, बुंदा लोहा। अच्छा, उसी से ये बनता है। तो आप लोग जो पुश्तैनी रूप से कर रहे हैं? कब हाँ, पिताजी हमारा करते थे, अब हम लोग कर रहे हैं। कहाँ ये कहाँ कटिहार में कितना कब से कर रहे हैं? कटिहार में हम लोग 1977 से शुरू किए और 80 से हम लोग का रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ, अपना काम कर रहे हैं। दोनों भाई मिलके ही? दोनों, हाँ, दोनों भाई। अब पिताजी थे तो साथ में करते थे, अभी हम ही पिताजी नहीं है तो हम लोग करते हैं दोनों भाई। तो एक अनोखा उद्योग चलाते हैं आप दोनों भाई मिलकर, कहाँ से शुरुआत हुआ था, कैसे इसको संचालित करना है? ये तो देखिए, हम लोग बर्मा से आए करके यहाँ बसे हुए हैं और सरकार से जो थोड़ा मोड़ा पूंजी मिला हम लोगों को, तो रोजगार के अभाव में जो काम में हमारे पिताजी जानते थे वही काम यहाँ पर शुरू कर दिए। ये कल्टी, बर्मा कल्टी हल बनाना, और तब से पिताजी करते थे और उनके नहीं रहने के बाद हम लोग दोनों भाई मिलके करते हैं। आगे इसका क्या बाजार का क्या संभावना? आपको बाजार इसका ट्रैक्टर की कुछ कम हो रहा है? इसका तो धीरे धीरे प्रचलन कम होते जा रहा है, इसलिए मशीनरी युग में लोग ट्रैक्टर का प्रयोग ज़्यादा करते हैं और बैल रखने में किसान को जो लाभ देखते हैं कि लगता है कि उन लोग को कोई दिक्कत होगा, इसीलिए अब बैल का उपयोग कम होने लगा, जिसके कारण से कल्टी फार्मों का जो है ये भी प्रचलन में कम हो रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।